हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, कोविड से पहले हम में से शायद किसी ने भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचा भी नहीं होगा। उस टाइम पे हम में से बहुत से लोग अपने घर, परिवार और दोस्तों को छोड़कर बड़ी सिटीज में जॉब के लिए जाते थे। कोविड के आने से हम लोगों को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन हमें एक नई आजादी भी मिली घर से काम करने की। वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम में से बहुत से लोगों का रेंट का और ट्रेवल का बहुत सारा पैसा बचने लगा। पैसा ही पैसा हो गया। साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स का भी फ्री फूड, इलेक्ट्रिसिटी, कैब और कुछ का तो रेंटल एक्सपेंडिचर भी बचने लगा। लेकिन कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम इज नॉट फॉर इंडिया। अरे कहना क्या चाहते हो? सिमिलरली क्रेट के को फाउंडर कुणाल साह ने भी कहा था कि वर्क फ्रॉम होम इज कंफर्टेबल बट डैमेजिंग इन लॉन्ग रन। जहां पर कोविड के टाइम में सभी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम को आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर मान रही थी, वहीं आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस वापस बुला रहे हैं। तो आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन, और क्या अब वर्क फ्रॉम होम टोटली खत्म होने वाला है कोविड की तरह? इस वीडियो में इन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के बहुत से फायदे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, बट अब ये कंपनी वापस क्यों बुला रही है? इसके पीछे कंपनीज क्या रीजंस देती हैं और क्या उनके कोई अल्टरनेटिव है या नहीं? कंपनी जो सबसे पहला रीजन देती है वो है ह्यूमन इंटरेक्शन। ऑफिस में जब सारी टीम्स एक साथ काम करती थी तो अगर कुछ पूछना होता था तो डायरेक्ट ही पूछ लेते थे, और अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो टीम मेंबर को अपने डेस्क पे ही बुला लेते थे। बट वर्क फ्रॉम होम में छोटी सी छोटी चीज को भी पूछने के लिए हमें मैसेज या कॉल करना पड़ता है। कभी कभी मैसेज का रिप्लाई आने में भी 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। मेरी टीम में तो घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और बार बार किसी चीज को पूछने के लिए कॉल करना भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अच्छा। सिमिलरली अगर आप किसी से इन पर्सन मिलते हैं तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनती है वो कॉल पे कभी नहीं हो सकती। इसलिए हेल्दी टीम कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये एम्प्लॉयर्स फिजिकल प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं। सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी। इंडिया में बहुत से लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, जिस वजह से घर में काम करने के लिए एक प्रॉपर आइसोलेटेड स्पेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और वर्क को डेडिकेटेड टाइम ना देने की वजह से ऑफिस के मुकाबले प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है। थर्ड इज कंपनी कल्चर। बहुत सारी कंपनी ऐसा बोलती हैं कि रिमोट ऑनबोर्डिंग की वजह से न्यू एम्प्लॉयज को कंपनी कल्चर से इंट्रोड्यूस करवा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी वैल्यूज को फोर फ्रंट पे रखने में एम्प्लॉयर्स को इशू आ रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, इसके अलावा चौथा रीजन तो मुझे भी इंटरनेट पे ढूंढने से भी नहीं मिला, जो एम्प्लॉयर्स ऑफिशियली बोलते हो। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन अगर हम जैसे एम्प्लॉयज के दिल से पूछो ना तो रीजंस कुछ और ही निकल के आते हैं, जो कि ये एम्प्लॉयर्स बताना भी नहीं चाहते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1 इज माइक्रो मैनेजमेंट। अब जब ये एम्प्लॉयज ऑफिस ही नहीं आएंगे तो इनका टाइम कैसे मेजर करेंगे? शाम को 6 बजे अर्जेंट काम बोल के इनकी एनर्जी के आखिरी बूंद से रेवेन्यू कैसे बनाएंगे? अब एम्प्लॉइज का रेंट और कम्यूट का पैसा बचेगा तो ये अमीर नहीं हो जाएंगे और फिर ये जॉब छोड़ देंगे। वर्क फ्रॉम होम में पावर कट के नाम पे ये लोग दूसरी कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे तो सभी अच्छा पैकेज लेके यहाँ से निकल जाएंगे। अब घर में एक्स्ट्रा टाइम में बैठकर ये लोग फ्रीलांसिंग या साइड हसल करके खुद का स्टार्टअप खड़ा कर देंगे, तो हमारे लिए जॉब कौन करेगा? अब ये एम्प्लॉइज दिल्ली और बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी में आके पोल्यूटेड हवा में सांस नहीं लेंगे तो बीमार कैसे पड़ेंगे? बीमार नहीं पड़ेंगे तो सारा पैसा बच जाएगा, पैसा बच जाएगा तो अमीर हो जाएंगे, और अमीर हो जाएंगे तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता मैं। जिसको थोड़ा बहुत भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा उसको पता ही होगा। ये हैं एक्चुअली रीजंस जिनकी वजह से कंपनीज एम्प्लॉय को वापस ऑफिस में बुलाना चाहती हैं। बाकी ह्यूमन इंटरेक्शन तो एक वीक के ऑफ साइड में भी हो जाता है, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है बट उसमें। बड़ा हरामी हो बेटा। और रही बात प्रोडक्टिविटी की, तो उस एम्प्लॉय से पूछो ना जिसको रात में 10 बजे कॉल करके घर पे तो फ्री ही हो गए ऐसा बोल के काम पकड़ा दिया जाता है। मजा आया।
बाकी कंपनीज को भी पता है कि इस टाइम मार्केट में रिसेशन आ रखा है और मोस्टली कंपनीज में हायरिंग फ्रीज हो रखी है। इसी का फायदा उठा के ना ये कंपनीज मौके पे चौका मारना चाहती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।